हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ 36th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਰ ਹੈਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ 30 minutes express car loans to end-to-end new digital car loan solution for both existing and non customers। मतलब अपने कस्टमर्स के लिए तो या कस्टमर नहीं है उन्होंने किहड़े बैंक ने एक सब तो तेज़ कार लोन सर्विस स्टार्ट की है भी 30 मिनट्स के अंदर कार लोन दिता जाऊगा किहड़े बैंक के वालों। सो ऑप्शंस है ICICI बैंक, HDFC, यस बैंक, एक्सिस बैंक या फिर देना बैंक। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो सारे। हाँ जी। सो उम्मीद करदा तुसी सारे ने अपना आंसर सोच लिया होगा। सो एक्सप्रैस कार लोन सर्विस 30 मिनट्स के विच कार लोन सर्विस की जी न्यू सर्विस शुरू की है ये की है जी HDFC बैंक। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ HDFC बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्हें सर्विस शुरू की है। HDFC की फुल फॉर्म की है, फुल फॉर्म भी याद रख लो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉरपोरेशन। सो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉरपोरेशन ये फुल फॉर्म है HDFC ने। सो इसने ये सर्विस लॉन्च की है एक्सप्रैस कार लोन सर्विस 30 मिनट्स। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। इस तो अलावा ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC, एक्सिस ये सारे के हैडक्वार्टर्स अपने मुंबई के है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। सो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। सैकेंड देखो की है, हू हैज़ लॉन्च द वन ऑफ इट्स काइंड्स लिटरेरी इनिशिएटिव कलाम वैबसाइट ऑफ द प्रभा खैतान फाउंडेशन। सो प्रभा खैतान फाउंडेशन की अपनी किस्म की साहित्यिक पहलकदमी जिसका नाम है कलाम वैबसाइट किसने लॉन्च की? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर रामनाथ कोविंद। सो देखो अपनी ही किस्म की एक कलाम वैबसाइट लॉन्च की है प्रभा खैतान फाउंडेशन ने। सो ਇਹਦਾ नाम इनू किन्ने लॉन्च किया है? इनू लॉन्च किया है अपने लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला। कौन है? ही इज़ द स्पीकर ऑफ लोक सभा। सो अपनी लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला वालों इनू लॉन्च किया गया। सो इंपॉर्टेंट है ना, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए ये काम होया है। सो ओम बिरला इज़ द करैक्ट आंसर। सो ओम बिरला कौन है? अपनी लोक सभा के स्पीकर है। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर है ना। नरेंद्र मोदी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह अपने होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर है ना, एंड रामनाथ कोविंद अपने देश के प्रेजिडेंट है। ठीक है जी। सो याद रखना है ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है, ए प्रोमिनेंट क्रॉसिंग इन अयोध्या विल बी डेवलप्ड एंड नेम्ड आफ्टर हू अमंग द फॉलोइंग। सो कहते अयोध्या विच एक प्रमुख लांघे नूं विकसित किया जाएगा तो इहदा विचों किहदे नाम उत्ते नाम रखा जाऊगा। एक क्रॉसिंग बनूगी अयोध्या दे विच ते उहदा नाम किहदे उत्ते रखा जाऊगा? शिव कुमार शर्मा, लता मंगेशकर, BS येदुरप्पा, सिद्धरूदा स्वामी या फिर दीन दयाल उपाध्याय। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अयोध्या के विच एक रस्ता बनूगा तो उसका नाम रखा जाऊगा लता मंगेशकर जी की याद में। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपने देश की सिंगर है लता मंगेशकर। तो इस साल ही 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी की डैथ हो गई सी। भारत रत्न बॉडी है, इन्हों भारत रत्न भी मिल चुके हैं। तो फेमस इंडियन सिंगर है सी लता मंगेशकर। सो इन्हों के नाम से अयोध्या के विच एक रस्ते का नाम रखा होगा। एक क्वेश्चन अपन होर पूछा जाता है भी अयोध्या किहड़ी नदी के किनारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। सो किहड़ी नदी है? दैट इज सरयू रिवर। तो सरयू नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन देखो की है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरी अवरबक पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री। सो दुनिया के सब तो बजुर्ग शतरंज ग्रैंड मास्टर सी यूरी अवरबक, इन्हां दा देहांत हो गया। ये किहड़े देश नाल संबंधित सी? सो ऑप्शंस है वियतनाम, रशिया, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पहली चीज़ तो दुनिया के सब तो ओल्डेस्ट चैस ग्रैंड मास्टर से यूरी अवरबक। सो नाम तो पता चल रहा है, ये केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी? रशिया। सो रशिया तो बिलोंग करते सी। रशिया की कैपिटल की है मॉस्को, तो मॉस्को के विच ही इन्हों की डैथ हो गई जदों इन्हों की उम्र कितनी सी? 100 साल की उम्र सी। सो 100 साल की पूरी उम्र के विच इन्हों की डैथ हो गई। रशिया के रहने वाले सी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चैस ग्रैंड मास्टर, ठीक है। एंड जापान की कैपिटल है टोक्यो। वियतनाम की कैपिटल की है हैनोई। तो कल आप पढ़िया सी भी वियतनाम के विच एक दुनिया का सब तो बड़ा ग्लास ब्रिज भी बन रहा है कच का, है ना। सो चाइना की कैपिटल की सी? दैट इज़ बीजिंग। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो सारी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है। यूरी अवरबक बिलोंग करती है रशिया। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एम प्राइम प्लेबुक विद अटल इनोवेशन मिशन टू हेल्प एकेडमिशियंस लॉन्च डीप टेक स्पिन ऑफ्स। इसका मतलब की है, इन्हां विचों किसने अटल इनोवेशन मिशन के नाल AIM प्राइम प्लेबुक लॉन्च की है तां जो अकादमिशियनां नूं डूंगी तकनीकी स्पिन ऑफ लॉन्च करने दे विच मदद की जा सके। सो किन्ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT मद्रास, खड़गपुर, IMT कोझिकोड या फिर नीति आयोग। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम प्राइम जो प्लेबुक है इनू लॉन्च किया है नीति आयोग। सो ई ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट अपने देश के विच आयोग है। सो नीति आयोग कदों बनया सी? 2015 के विच बनया सी, है ना। किनों अबॉलिश करके बनया सी? प्लानिंग कमीशन अबॉलिश करके बनया सी 2015 के विच। तो फुल फॉर्म भी यदि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीति की, दैट इज़ वो तारी पेपर पूछी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखना। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन देखो की है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी टू बी इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। सो इंडिया के विच पहला। सो इदा के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के विच फर्स्ट टाइम ये चीज़ बनी है। सो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम से छपे होंगे। सो इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी केड़ी स्टेट या यूटी च बन रहे? गोवा, केरल, बिहार, न्यू दिल्ली या फिर असम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कित्थे बन रहे? न्यू दिल्ली दे विच। ते इहदा उद्घाटन कौन करनगे? अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME। सो MSME मिनिस्टर कौन है? इन्हों का नाम है नारायण राणे। नारायण राणे। सो नारायण राणे अपने देश के MSME मिनिस्टर, ठीक है। सो तुहानू पता है खादी उद्योग अपना लघु उद्योग है, तो लघु उद्योग वाले एक डिपार्टमेंट है दैट इज़ MSME। MSME की फुल फॉर्म की है? माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम मतलब मध्य वर्गीय एंटरप्राइजेस। सो इंपॉर्टेंट अपने देश का एक डिपार्टमेंट है MSME। सो मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। उन्होंने उद्घाटन किया इंडिया के पहले सेंटर ऑफ खादी एक्सीलेंस का न्यू दिल्ली के। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। केरल की कैपिटल की है? तिरुवनंतपुरम। गोवा की कैपिटल है दैट इज पणजी। बिहार की कैपिटल है जी पटना। एंड असम की कैपिटल की है दिसपुर। सो सारी कैपिटल्स भी आप याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
7th क्वेश्चन देखो की है 12th मई इज ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल नर्सिस डे। सो नर्सिस डे कदों मनाया जाता है 12 मई को, तो 11 मई को आप पढ़िया सी नैशनल टैक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। सो 12 मई इज ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल नर्सिस डे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया च मनाया जाता है टू ऑनर द सर्विसिज ऑफ नर्सिस, नर्सिस की सर्विसिज को ऑनर करने के लिए, याद करने के लिए। सो इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सो 12 मई को किन्ना दा बर्थ एनिवर्सरी आती है? क्लारा बार्टन, मैरी एलिजा महोने, मार्गरेट सेंगर, डोरोथिया डिक्स या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 मई को किहड़ा डे सैलीब्रेट किया जाता है कि आप याद रखना है, इंटरनेशनल नर्सिस डे। तो किहदी याद दे विच मनाया जाता है? सो ये भी कि नर्स ही सी। सो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद दे विच। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, इन्हों का बर्थडे होंगे 12 मई को, सो इन्हों की याद दे विच मनाया जाता है नर्सिस डे। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सिस डे 2022। सो 12 मई को जो नर्सिस डे मनाया जाता है वह आप थीम दसने की है, नर्सिस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, या फिर नर्सिस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, या फिर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ए हेल्थ फॉर ऑल, एक्सपेंडिंग द रोल्स ऑफ नर्सिस इन प्राइमरी हेल्थ केयर। सो जोड़े थीम्स होंगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, थीम्स सारे आप याद रखने हैं। सो इस साल जो 12 मई 2022 को इंटरनेशनल नर्सिस डे बनाया गया, उसका थीम की सी? सो द थीम सी ए ऑप्शन, दैट इज नर्सिस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिहाड़ा 2022 का विषय की सी? नर्सां अगवाई करने लई एक आवाज़, विश्व सेहत को सुरक्षित करने लई नर्सिंग विच निवेश करो अते अधिकारां दा सन्मान करो। सो 9th क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वॉज इनॉग्रेटेड इन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कित्थे बनाया गया? दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो इंडिया का पहला इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी का मतलब की होंगे इलैक्ट्रिक व्हीकल, सो ये बनाया गया मुंबई दे विच, एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो इत्थे बनाया गया इंडिया का पहला इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। सो मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर। सूरत जिहड़ा है इस ते अपन क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरत किहड़ी नदी के किनारे है? ये ताप्ती नदी के किनारे है। इस तो इलावा सूरत नूं आपां होर की बोलते हैं? इट इज़ द डायमंड सिटी, इनू डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलिया जाता है। तो बेंगलुरु के भी आप निकनेम पढ़े सी, बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। एंड इस तो इलावा बेंगलुरु नूं इलैक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलिया। सो इंपॉर्टेंट है भी बेंगलुरु के दोनों, क्लियर है। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री। सो पहली एशियन कंट्री बन गई जिन्हें नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नूं ज्वाइन किया। देखो नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूरोप का है डिपार्टमेंट। सो उन्होंने ज्वाइन करने वाली एशिया की पहली कंट्री किहड़ी बन गई? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर जापान। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेटो तो क्वेश्चन है, नेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के सी जो रशिया तो यूक्रेन की हुण लड़ाई चल रही सी, है ना। सो ये किहड़ी एशियन कंट्री बन गई पहली? ये बन गई साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया ने नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस विच शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया। सो साउथ कोरिया की कैपिटल की है? दैट इज़ सियोल। एंड चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बांग्लादेश की कैपिटल है जी ढाका। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। एंड जापान की कैपिटल है टोक्यो। सो याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
सो नेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है। नेटो की फुल फॉर्म देखो की है, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। तो नेटो के हैडकुआटर्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं नेटो के हैडकुआटर्स कितने हैं, ब्रुसल्स, एंड ब्रुसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। सो ये भी याद रखना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द ईयर 22-23। सो इंपॉर्टेंट है, CII के नवे प्रेसिडेंट कौन बनाए, पवन मुंजाल, R दिनेश, संजीव बजाज, TV नरेंद्रन या फिर निर्लेप सिंह राय। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नवे चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये बने हैं संजीव बजाज। सो संजीव बजाज कौन है, एक फेमस कंपनी के MD है, दैट इज बजाज फिनसर्व। सो ये मालिक है संजीव बजाज, इन्होंने बनाया गया। इस तो पहला कौन होंगे सी 2021-22 दे 2021-22 दे होंगे सी TV नरेंद्रन, ये टाटा स्टील दे सीगे, टाटा स्टील दे सी TV नरेंद्रन CEO सी, पर हुन कौन बने हैं, संजीव बजाज। सो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 विद ए रिपोर्टेड इनकम ऑफ $130 मिलियन। सो $130 मिलियन की रिपोर्ट की आमदन के नाल फोर्ब्स की सब तो वध अदायगी करने वाले एथलीटा 2022 की सूची में कौन शिखर ते, पहले नंबर पर लियोनल मैसी, लिब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या फिर स्टीव करी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के सब तो अमीर है ना, सब तो ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है, लियोनल मैसी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लियोनल मैसी। तो पता है फुटबॉल खेलते हैं। जे दूजे नंबर पर पूछ लैन, दूजे नंबर पर सब तो हाईएस्ट पेड कौन है, लिब्रॉन जेम्स। तो जे तीसरे नंबर पर पूछ लैन, तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सारे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। सो टॉप पेड एथलीट्स है फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 देखो की है, इंडियन पिस्टल पेयर्स ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी हैज़ clinched the mixed team pistol gold at the International Shooting Sports Federation ISSF Junior World Cup in। सो ISSF Junior World Cup होया कित्थे होया, आपां ये दसना है, जिहदे विच अपने इंडियन दे पिस्टल पेयर्स ईशा सिंह ते सौरभ चौधरी ने मिक्स टीम दे विच गोल्ड मैडल जित्ते। सो ISSF जूनीयर वर्ल्ड कप कित्थे होए सी, आपां दसना है, सऊदी अरब, इसराइल, जर्मनी, लेबनान या फिर रशिया। चलो सो आ जिहड़ा इवेंट है ISSF है ना जूनीयर वर्ल्ड कप, ये इवेंट होया सी जर्मनी दे विच। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जर्मनी। एंड जर्मनी की कैपिटल की है, बर्लिन। ठीक है। इजराइल की कैपिटल है जी यरूशलम। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। एंड लेबनान की कैपिटल है जी बेरूत। एंड रूस की कैपिटल, रशिया की कैपिटल की है मॉस्को। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वो जूनीयर वर्ल्ड कप कित्थे होया, जर्मनी दे विच। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज मार्क्ड ट्वाइस ए ईयर, द डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन डैश एंड 8 अक्तूबर 2022। सो माइग्रेटरी बर्ड्स डे कहते साल 2 बार मनाया जाता है। एक तो 8 अक्तूबर 2022 में मनाया जाऊगा, तो पहला कदों मनाया गया 13 मई, 14, 15, 16 या फिर 17 मई। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो माइग्रेटरी बर्ड्स है जोड़े एक जगह तो दूसरी जगह आते हैं, उत्थे थोड़ी देर रहते हैं तो फिर उड़ जाते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स इन्हों की याद में वैटलैंड डे भी मनाया जाता है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स डे कदों कदों मनाया जाता है, एक तो 14 मई तो दूसरा 8 अक्तूबर। सो 14 मई को मनाया गया इस बार माइग्रेटरी बर्ड्स डे।
है ना, वैटलैंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022। सो थीम दसना है ਜਿਹੜਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ बर्ड डे 2022 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, या बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, या प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, या यूनिफाइंग अवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन। सो बहुत ही इंटरस्टिंग ਇਹਦਾ थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2022 का। वो थीम की है? लाइट पोल्यूशन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लाइट पोल्यूशन। ठीक है, देखो लाइट पोल्यूशन की होंगे जोड़े माइग्रेटरी बर्ड्स है ये ज़्यादातर नाइट में ट्रैवल करते हैं, रात में। सो रात में जो ट्रैवल करते हैं लाइट काफ़ी ज़्यादा होने करके ये अपना रस्ता भुल जाते कई बार। ठीक है, सो इन्हों लिए वो लाइट एक पोल्यूशन है। सो ਜਿਹੜਾ इस बार थीम रखा गया सी वो इसे थीम पर रखा गया सी, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। सो ये सी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। ठीक है जी, सो अज के सैशन को इत्थे करते हैं ओवर, तो मिलते अपने नैक्सट पार्ट के। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग्या। सैशन अच्छा लग्या तो लाइक एंड शेयर कर दिओ। सो मिलते अपने नैक्सट पार्ट के। टिल दैन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लैस यू ऑल।